हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का आज यानी 2 जुलाई को साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए साइंस यानी विज्ञान के क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास नाइन्थ के लिए साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास नाइन्थ के लिए साइंस का क्वेश्चन पेपर है 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि एसआई मात्रक में कितने मूलभूत मात्रक हैं। तो एसआई मात्रक में कितने मूलभूत मात्रक हैं, तो याद रखिएगा 7 हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एसआई मात्रक में कितने मूलभूत मात्रक हैं, तो 7 याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का पहला नियम देता है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम देता है बल की परिभाषा। बल की परिभाषा न्यूटन के गति का पहला नियम से निकलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बल की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है। तो 10 के पावर 6 मिमी स्क्वायर यानी स्क्वायर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आधारी राशि नहीं है। तो कौन यहाँ पर आधारी राशि नहीं है, तो वेग यहाँ पर ये आधारी राशि नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। वेग यहाँ पर ये आधारी राशि नहीं है। और वेग का मात्रक क्या होता है, याद होना चाहिए कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखिएगा वेग का एसआई मात्रक। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। तो सदिश राशि पूछा गया है। तो बल यहाँ पर ये सदिश राशि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बल सदिश राशि है। वेग का मात्रक क्या होता है, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि संवेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो संवेग परिवर्तन पूछा गया है, तो बल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वेग की परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, यह भी आपको याद होना चाहिए। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके त्वरण तथा उस पर आरोपित बल के बीच क्या संबंध होता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक सिंह और निकटवर्ती गर्त के बीच की दूरी है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा λ/2। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो ध्वनि की गति अधिकतम ये लोहा में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो भूकंप ये अवश्रय ध्वनि उत्पन्न करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव कान का श्रव्य सीमा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, आवृत्ति का सही मात्रक है। तो आवृत्ति का सही मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा हर्ट्ज।
15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक क्या होता है। तो जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक भी बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, निम्नलिखित में किस यंत्र द्वारा तापक्रम को मापा जाता है। तो तापक्रम को मापा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, तापक्रम का एसआई मात्रक यानी टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो केल्विन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केल्विन। क्वेश्चन नंबर 18 है, ओडोमीटर मापता है। तो ओडोमीटर मापता है, ये दूरी को मापता है। राइट आंसर ए हो जाएगा दूरी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यहाँ पर, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। तो कौन यहाँ पर पदार्थ का गुण नहीं है। तो तरंगधाय ये नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तरंगधाय। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि 1 kg मीटर के पावर यहाँ पर -3 है, यानी मीटर इन्वर्स 3 बराबर क्या होगा। तो 1 kg और ये बट्टा में मीटर क्यों बोल दीजिए इसको। तो ये कितने के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 10 के पावर -3 सेंटीमीटर इन्वर्स 3। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। तो न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। तो क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का तृतीय नियम होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, रॉकेट का इंजन। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन बंदूक से गोली दागने में संरक्षित रहता है। तो 22 का राइट आंसर ये हो जाएगा संवेग, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। राइट आंसर बी हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने सिर पर सामान लेकर समतल सड़क पर जा रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में किसमें परासर्व तरंगों का उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोनार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा कमानीदार घड़ी में संचित रहती है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा स्थित ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होता है। तो वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होता है। तो ठंडक उत्पन्न होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा संघनन। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन में मान क्या होगा। केल्विन में वैल्यू पूछा गया है तो 373.15 केल्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतरा अणुक बल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है। तो कौन यहाँ पर पदार्थ नहीं है, उष्मा यहाँ पर ये पदार्थ नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो राइट आंसर 33 का बी हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है। तो किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जल, पेट्रोल, अल्कोहल और ईथर के वाष्पन के वेग का सही क्रम क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर ईथर, पेट्रोल, अल्कोहल, जल ये बढ़ते क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र है।
तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र Al2O3 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि CO2 के कितने द्रव्यमान में 6.022 गुना 10⁻23 अणु होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि आयरन यानी लोहा का लैटिन नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा फेरम। ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो शुद्ध पदार्थ कौन है? तो चांदी यहाँ पर ये शुद्ध पदार्थ है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है? तो 10⁻⁻5 मीटर से अधिक। राइट आंसर बी हो जाए। 41 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन बहुपरमाणु अणु है? तो निम्नलिखित में कौन यहाँ पर बहुपरमाणु अणु है? तो राइट आंसर हो जाएगा S8। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि फास्फोरस की परमाणुकता होती है? तो फास्फोरस की परमाणुकता होती है 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है? तो मृदा प्रदूषक नहीं है अमोनियम सल्फेट, ये मृदा प्रदूषक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट। 44 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन हरित गैस नहीं है? तो कौन यहाँ पर हरित गैस नहीं है? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा O3। ऑप्शन नंबर O2 हो जाएगा। यहाँ पर हरित गैस ये नहीं है, O2। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो 9 न्यूट्रॉन होंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस भाग में पाया जाता है? तो ओजोन परत ये समताप मंडल में पाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 47 है H2O का 1 मोल बराबर होता है? तो H2O का 1 मोल बराबर कितना होता है? तो 18 ग्राम होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि CO का मोलर द्रव्यमान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 MU। ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर क्वेश्चन है कि 10 ग्राम Ca में मोलों की संख्या होती है? तो मोलों की संख्या होती है, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 0.25। निम्नलिखित में कौन अमोनियम सल्फेट का सूत्र है? तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है कि एक यौगिक का सरल सूत्र CH है तथा इसका आणविक द्रव्यमान 78 है। यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा? तो C6H6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि बक मिस्टर फुलेरिन का अणु सूत्र निम्न में कौन है? तो C60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा पूछा गया है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली ये लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, लिपिड और प्रोटीन दोनों की। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में। 54 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है।
है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको साइंस का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 2 जुलाई क्लास 9th साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट दिखिएगा, ये साइंस का पेज खुला है और एग्ज़ाम डेट 2 जुलाई को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद यहाँ पर मिलेगा ये ऑब्जेक्टिव आंसर की, ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया गया है, देख सकते हो। और इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने ये PDF डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।